से मनीषा खरब पूछती है, प्रणाम स्वामी जी। ओशो कहते हैं कि हम जिसे पूजते हैं वैसे ही हो जाते, तो एक साधक को किसका और कैसा पूजन करना चाहिए? दिया बाती करने का तो मन नहीं करता, बाह्य पूजा पाठ तो सब छूट गए, बस आंतरिक पूजन क्या हो, कैसा हो? तुम जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। मन जो है जिन आकर्षणों की तरफ बढ़ता है वैसी उसकी शेपिंग होने लगती है। मन काफी जो है फ्लेक्सिबल है। वह जो है शेपिंग ले लेता है। जैसे आकर्षण होते हैं वैसी शेपिंग ले लेता है। तो तुम जिनको पूजोगे, अर्थात यदि तुम राजनेताओं से खूब प्रभावित हो, तुम राजनेता होने लग जाओगे। तुम यदि संतों से प्रभावित हो तो संत जैसे होने लगोगे। तुम बिजनेसमैन से प्रभावित हो तो वैसे होने लगोगे। क्यों? तुम्हारी यात्रा होने लगेगी। तुम जिससे प्रभावित हो, अर्थात मन बार बार तुम्हें वहां पे लौटा के ले जाएगा। मन बार बार तुम्हें वहां लौटा के ले जाएगा। और मन क्या है? एक क्षमता है, एक फोकसिंग है। वह फोकस करेगा सबकॉन्शियस माइंड में उन सारे पैटर्न, सारे संस्कार, सारी धारणाओं की जो उससे रिलेटेड हों, प्लस जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं जगत में जो उससे रिलेटेड, उनसे आकर्षित होगा, उन देशनाओं को ग्रहण करेगा। तुम जिन्हें पूजोगे वैसे हो जाओगे। उन देशनाओं को तुम ग्रहण करने लगोगे, उन देशनाओं को तुम जीने लगोगे, उन देशनाओं की धारणा को निर्मित करने लगोगे। इसलिए कहते हैं कि यह नीरछीर विवेक होना चाहिए कि क्या गार्बेज है। यदि सचमुच में साधक हो, सचमुच में यदि साधक हो तो गार्बेज से अपने आप को बचाना पड़ेगा। जिनको यदि वह कुछ होना है तो उनके लिए वो गार्बेज नहीं है। किसी को यदि पॉलिटिशियन होना है तो उसके लिए वो गार्बेज नहीं है ना। क्यों? जब उसकी वो टॉप प्रायोरिटी है तो पहली बात यह है कि वो साधक है नहीं, उसमें अभी साधक का गुण विकसित नहीं हो रहा है। यदि कोई बहुत ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस है, उसकी टॉप प्रायोरिटी में है कि वह जो है बड़ा बिजनेसमैन बने, आइकॉन बने, या बड़ा कोई सेलिब्रिटी बने, उसकी टॉप प्रायोरिटी है, मतलब मन बार बार उस पर लौट के आएगा और वैसी शेपिंग लेगा, वैसी शेपिंग वो बार बार लेगा और वह होने लगेगा। जिससे वो प्रभावित है वैसा वह होने लगेगा। उसका पूरा ढंग ही वैसा हो जाएगा और वह चीज बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो साधक वह है जो गार्बेज को गार्बेज की तरह देख पाता हो, व्यर्थ को व्यर्थ की तरह देख पाता हो। सम्यक दृष्टि क्या है? व्यर्थ को व्यर्थ की तरह देख पाना, उससे हिप्नोटाइज नहीं होना, इन्फ्लुएंस नहीं होना, उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है। अब राजा जनक हुए तो राजा यानी पॉलिटिशियन ही हुए ना, पॉलिटिक्स के शिखर पर बैठे। बगैर पॉलिटिक्स के तो वो मैनेजमेंट होता नहीं, वहाँ कूटनीति और ये सब सारी नीतियाँ लगती।
तो उन्होंने जो है ज्ञान की उपलब्धि के बाद में भी अपनी उस परिस्थिति और भूमिका को बनाए रखा। तो उस परिस्थिति और भूमिका को उन्होंने बनाए रखा और उससे प्रभावित नहीं हुए। मतलब उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। जब वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए थे तभी उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, तभी तो ज्ञान को उपलब्ध हुए ना। राजा थे लेकिन वो टॉप प्रायोरिटी उनकी नहीं थी कि जो परिस्थिति और भूमिका प्रदत्त है उसे चलने दो। उसका वो उपयोग करते थे, अपनी राजनीति, अपने राजपद का उपयोग करते थे साधना में। वो जो है बार बार ऋषि मुनियों को आमंत्रण करते थे, शास्त्रार्थ करवाते थे। कोई भी ज्ञानी पुरुष समझ में आए तो उसे आमंत्रित करते थे। उस धन का, उस राजमहल का, उन सब का प्रयोग करते थे उस देशना के लिए, उस समझने के लिए क्या रहस्य हैं, उन रहस्यों को अनफोल्ड करने के लिए, सृष्टि के जो भी रहस्य हैं उसको अनफोल्ड करने के लिए एज ए टूल उसका प्रयोग करते थे। तो धन जो है, धन बुरा होता है क्या? नहीं, धन एक टूल है, उसका आप कैसे प्रयोग करते हैं। धन ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। कोई कहता है कि मैं धन को नहीं छूता, मैं धन से दूर रहता हूं, तो समझ जाना खतरनाक आदमी है। उससे ही दूर हो जाना, उससे ही दूर हो जाना। मैं ऐसा नहीं करता, मेरा यह नियम है, मेरा फलाना है, दूर हो जाना। वह आचरण से चिपका हुआ व्यक्ति है। वह किससे चिपका हुआ व्यक्ति है? आचरण से चिपका हुआ व्यक्ति है। आचरण ओढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है? आचरण ओढ़ रहा है। तो ओढ़ रहा है मतलब दिक्कत वाली बात है। सहज जीवन होगा तो आचरण भीतर से आएगा और वो फ्लेक्सिबल होगा, कोई ऐसा फिक्स नहीं होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, परिस्थितियों के अनुसार होगा ना। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा वो फ्लेक्सिबल होगा, जड़ता नहीं होगी उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी। देश काल परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन मूल तत्व स्थिर होगा। कौन सा? कि जो भी मिस्ट्रीज हैं वह अनफोल्ड हो जाएं। मैं कौन हूं? सबसे बड़ी मिस्ट्री कौन है? कि मैं कौन हूं। अपने आप को मैं कुछ मान रहा हूं नाम रूप, यह नाम रूप सत्य है भी या नहीं है? यह नाम रूप सत्य है भी या नहीं है? यह तो उपयोगिता है भाई। साधक की इतनी दृष्टि तो तीक्ष्ण हो जाएगी ना कि उसको पता चलेगा कि नाम जो है, नाम एक उपयोगिता है, मैं नाम नहीं हूं, है ना। यह जो भूमिका और परिस्थिति सामाजिक रूप से मिली हुई है, यह मैं नहीं हूं। इसे यह एक व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य की तरह निभाना है। पारमार्थिक सत्य क्या है? उसे खोजना है, अनावृत करना है, अनफोल्ड करना है, उसे अनफोल्ड करना है ना। तो जो है साधक को यह चीज स्पष्ट रहेगी। उसकी टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि मैं अपने आप को जान लूं। क्या जाना जा रहा है वह तो उसमें वैविध्य है और वह मैं नहीं हूं। ये जानने वाला कौन है? जानने वाले को जाना जाए, जानने वाले को जाना जाए, तब जो है तुम वही हो जाओगे। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है कि जानने वाले को जाना जाए, तो तुम क्या होने लगोगे? जानने वाला होने लगोगे। तुम राजनीतिज्ञ नहीं होगे, तुम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगे। इसका क्या अर्थ है? कि तुम अपनी उन परिस्थिति और भूमिकाओं को नहीं निभाओगे, उन्हें भी निभाओगे। भाई समाज जिस हिसाब से काम कर रहा है, राष्ट्र जिस हिसाब से काम कर रहा है और ये चीज़ें जिस हिसाब से काम कर रही हैं, व्यवहारिक सत्य कहते हैं। राष्ट्र कहीं है नहीं लेकिन राष्ट्र काम करता है, धन कहीं है नहीं लेकिन धन अब काम करता है, समाज कहीं नहीं है लेकिन समाज काम करता है।
तो ये सब क्या है? व्यवहारिक सत्य है, जो है नहीं और काम करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें कहाँ जाएंगी? ये अपनी जगह बनी रहेंगी। और कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति और भूमिका हमारी वहाँ पर बिल्ट है, और सबकी कुछ ना कुछ बिल्ट होगी ना, तो उन्हें जो है निभाओगे। पारिवारिक परिस्थिति और भूमिका होगी। परिवार कहीं नहीं होता लेकिन वह काम करता है, संबंध कहीं नहीं होते लेकिन काम करते हैं। तो पारमार्थिक सत्य क्या है? संबंध नदी नाव से ही होंगे, नव संबंध है नहीं। परिवार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन काम करती है। धन जैसी कोई चीज़ नहीं होती लेकिन काम करती है। भाई एक कागज़ का टुकड़ा है बड़ा सा, जैसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं, और एक कागज़ का टुकड़ा है जिसमें गांधी जी छपे हुए हैं और 500 लिखा हुआ है। ये जो छोटा कागज़ है काम करता है कि नहीं करता है? करता है ना। किसी भी दुकान में जाओगे कि सामान दो, बड़ा सा कागज़ दोगे न्यूज़पेपर, इसके बदले में सामान दो, तो वो नहीं देगा। छोटा कागज़ जिस पे गांधी छपे हुए हैं और 500 लिखा है तो वो काम करेगा। यह व्यवहारिक सत्य है। ऐसे ही राजनीतिक पद नहीं होता है लेकिन वो काम करता है, परिस्थिति और भूमिका है। ऐसे ही पिता नहीं होता है, ऐसे माता नहीं होती, ऐसे भाई नहीं होते, ऐसे बहन नहीं होते, कुछ नहीं होता है। मित्र नहीं होते, पति नहीं होती, पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं, कुछ होता नहीं है, लेकिन ये सब काम करता है। काम करता है, उन्हें काम करने देना चाहिए, लड़ना थोड़े ना है। लेकिन कितना? जितना जरूरी हो, गैर जरूरी नहीं। विवेक कितना है? सम्यक संतुलन। विवेक क्या है? सम्यक संतुलन। साधना से क्या आएगी? सधेगा ना सब कुछ। जो जितना जरूरी है उतना सधोगे ना। साधना में सधोगे या नहीं सधोगे? साधना किसके लिए? सधने के लिए है ना, एक सही सामंजस्य के लिए है ना साधना। साधना यह विवेक पैदा करेगी ना, सामंजस्य का विवेक पैदा करेगी ना, एक संतुलन पैदा करेगी ना। उस संतुलन में क्या होगी? क्या पैदा होगा? संतुलन से क्या होगा? समता घटेगी। क्या घटेगा? समता। ठीक है ना। और अपना अपना टाइप होता है, अपना ढंग होता है, तो सबका एक जैसा होगा, ऐसा कोई सामाजिक नियम बन सकता है? साधक को ऐसा रहना चाहिए, ये नियम कैसा है? समझदारी वाला नियम ही नहीं है। समझदारी इसमें हो नहीं सकती। हर साधक का अपना ढंग होगा, है ना। अस्तित्व ने यह खेल जो रचा है, इस खेल में दो आदमी एक जैसे बनाए हैं क्या? नहीं बनाए ना। कोई भी दो चीजें एक जैसी बनाई क्या? नहीं बनाई। अब सब मनुष्य एक जैसे होते तो दुनिया कितनी सुंदर होती। सब फूल एक ही किस्म का फूल होता, पूरा दूसरे किस्म का फूल ही नहीं होता, बिल्कुल एक जैसे ही होते, एक जैसे ही घर होते, एक जैसे ही लोग होते, बिल्कुल पहचान ही नहीं सकते, सब कोई चेंज होता ही नहीं। कुछ भी कर लो एकदम एक जैसे उठेंगे, एक जैसे खाएंगे, एक जैसे दिखेंगे, एक जैसा कुछ होगा, एक ही जैसा फूल होगा, एक ही किस्म का बर्ड होगा, एक ही तरह से बोलेगा। दुनिया कैसी होती? बोर्डम, है ना, सरवाइव करने जैसी होती नहीं। उच्च लोक में जो है, उच्च लोक में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं है ना, कि वहां पर जो सब कुछ ठीक ठीक है। तो सब कुछ ठीक ठीक रहेगा तो कैसे रहोगे? परेशान हो जाओगे। तुम गौर से देखना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बिल्कुल निश्चित है, घर निश्चित है, दिनचर्या निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, उनके शेड्यूल निश्चित हैं, उनका आहार सारणी बनी हुई है ना, सब कुछ बिल्कुल फिक्स है। ऐसा ही खाना है, इतना ही खाना है, ऐसे ही रहना है, ऐसा ही सब कुछ करना है, बिल्कुल सब कुछ सिस्टमेटिक है। और उसके बाद में वो जो है इरिटेट होते रहते हैं अपने उस सिस्टम से इरिटेट होते रहते हैं। एक पूरा पैटर्न, तरह तरह के पैटर्न का एक उनमें उन्होंने बना लिया है ना, पैटर्न का एक फ्लो बना लिया है ना, पैटर्न का एक सिस्टम बना लिया ना, बहुत सारे पैटर्न्स प्ले करते हैं वो। तो कैसे होने लगे? इरिटेट होने लगे, पागल होने लगे, और उसको फिर तोड़ देंगे और तोड़ के बिल्कुल अपोजिट जाएंगे। ऐसे जो परिवार हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं बच्चों के प्रति, कि ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, वो बच्चे दब छुप के क्या करते हैं? बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं।
कैसा काम करते हैं? बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। बड़ा आश्चर्य है। ऐसे बच्चे जो है बिगड़ैल हो जाते हैं, नशा पता करने लगते हैं, है ना। उनके आहार की प्रक्रिया पूरी बिगड़ जाती है, वह विरोध करते हैं। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। सब कुछ ठीक ठीक नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक ठीक का मतलब उच्च लोक हो गया। उच्च लोक में टाइम जोन कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। उस टाइम जोन को जियोगे लंबे समय तक, आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। घुस सकते हो, निकलोगे कब निकलोगे? वही लाखों करोड़ों साल के बाद ही निकलोगे, हजारों साल, लाखों साल, जैसा भी है, सैकड़ों साल, हजारों साल, अलग अलग हिसाब से, वैसे तब बाहर निकल पाओगे, क्योंकि वहां के टाइम जोन को जियोगे। तो सब कुछ ठीक ठीक है, मतलब वहां समय जो है लंबा होता चल, मोनोटोनस। क्या होता है? मोनोटोनस हो जाता है। सब कुछ ठीक ठीक मतलब मोनोटोनस। और मोनोटोनसनेस में लेसन्स नहीं लिए जाते, लर्निंग नहीं हो पाती। ये सृष्टि 3D का, इस त्रिगुणा सृष्टि का आकर्षण क्यों है? क्यों उच्च लोक के देवता यहाँ जन्म लेना चाहते हैं? क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मोनोटोनस नहीं है। मोनोटोनस नहीं है तो लर्निंग ज़्यादा होगी। लर्निंग ज़्यादा होगी। लर्निंग के लिए है ना यहाँ, राइट लर्निंग के लिए। तो राइट लर्निंग कैसे हो सकती है? क्योंकि रॉन्ग लर्निंग सामने खड़ी है। रॉन्ग लर्निंग और राइट लर्निंग दोनों अवेलेबल रहेगी, तब राइट लर्निंग उभर उभर के दिखेगी। रॉन्ग लर्निंग को भी जियोगे तभी राइट लर्निंग की समझ पैदा होगी ना। राजनीति में भी जाओगे, डूबोगे, देखोगे, राजनीति की व्यर्थता भी पता चलेगी और उसके कुछ उपयोगिता भी पता चलेगी, उसके व्यावहारिक सत्य भी पता चलेंगे। धन कमाने जाओगे, धन बहुत ज़्यादा कमा लोगे यदि, तो पता चलेगा क्योंकि क्या है, और कम कमाओगे तो पता चलेगा कि ये इतना तो जरूरी है, इसके बगैर तो चलता भी नहीं, है ना। तो संतुलन में आओगे, किसी चीज के मध्य में आके खड़े होगे। तो ये अप एंड डाउन से हैं। देखो, अमीरी और गरीबी ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? धन से जुड़ी हुई चीजें हैं, और एक है मध्य, है ना। अप एंड डाउन को देखोगे फिर मध्य में कहीं सेटल हो जाओगे। मध्य में सेटल हो जाओगे का मतलब जो है सो ठीक है। राजा जनक जो है न अमीर है न गरीब है। अब कहोगे उनके पास तो धन का भंडार है, नहीं, वह न अमीर है न गरीब है, जो है सो है, स्वीकार है। जीवन उनका अपनी सहजता में स्वीकार है। कबीरदास जी कौन है? गरीब है क्या? नहीं। अमीर है क्या? नहीं। अब कहोगे कि वो तो बहुत गरीब है, नहीं, वो अमीर गरीब नहीं है, वो मध्य में ठहर गए, ठीक है ना। उनका लेसन हो गया है धन से संबंधित। राजा जनक का भी हो गया, कबीर का भी हो गया, वो मध्य में ठहर गए। तो ऐसा है, जो परिस्थिति भूमिका है वो अपनी जगह लेसन के लिए हैं। वह दी गई है परिस्थिति भूमिका, यह जाओ राजनीति में जाओगे, अब वो आकर्षण को जी रहे हो तो राजनीतिज्ञ होने लगोगे, फिर लेसन कंप्लीट होगा तो तुम उससे बाहर भी आ जाओगे। बाहर आने का मतलब एकदम राजनीति छोड़ दो, सबके लिए ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। कुछ लोग होंगे जो राजनीति छोड़ देंगे, कुछ लोग जो है राजनीति में इन्वॉल्वमेंट कम कर देंगे, थोड़ा बहुत, स्वाभाविक रूप से जो जितना होगा, मतलब उसमें सहजता आ जाएगी। वह पागलपन खत्म हो जाएगा। वह पागलपन किसी राजनीति का पागलपन है, धन कमाने का पागलपन है ना, पद प्रतिष्ठा पाने का पागलपन है, तरह तरह के पागलपन है ना, समाज सेवा का पागलपन है। इसमें जो पागलपन वाला तत्व है वो गायब हो जाएगा, सहजता वाला तत्व बचेगा। तो सहजता में क्या होगी? समता पुष्ट होगी। सहज होगे तो समता पुष्ट होगी।
समता पुष्ट होगी तो जो जैसा है जैसा का तैसा दिखने लगेगा, जैसा का तैसा दिखने लगेगा तो और समता पुष्ट होगी, और समता पुष्ट होगी तो और जैसे का तैसा दिखने लगेगा, उसमें जो थोड़े वेरिएशंस हैं वो कम होने लगेंगे, है ना। और समता यदि परिपुष्ट हो गई तो मध्य में ठहर गए तो वही बुद्धत्व है, वही मुक्ति है। तो यह देख लेना कि तुम्हारे आकर्षण क्या है, तुम किन्हें पूजते हो। तुम गलत चीजों को यदि पूज रहे हो तो तुम्हारी साधना की प्रायोरिटी बहुत नीचे चली जाएगी, है ना। और यदि उन्हें पूज रहे हो तो उन आकर्षणों का करना क्या है, बोले अब वो हम वहां से हट तो जा रहे हैं लेकिन अंदर अंदर बना हुआ है। ऊपर से तुम क्या कर रहे हो, नहीं 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 मेरी साधना में बाधा है, मैंने राजनीति नहीं करनी, और भीतर राजनीति का भयंकर आकर्षण है। तो बात कैसे बनेगी। राजनीति में अच्छे से कूद पड़ो और राजनीति की पूरी गंदगी देखो, ठीक से जियो, ठीक से जियोगे तभी तो बाहर आओगे ना। गंदी जगह को दूर से बात करो, बड़ी गंदी जगह गंदी जगह गंदी जगह है, लेकिन उस मन में तो फंसा रहेगा ना। गंदी जगह में जाओगे तो बोलेगा अरे नहीं रहने जैसी नहीं है, निकलो यहाँ से, तब ठीक से निकल आओगे, तब अपना वो मन में कुछ बचेगा ही नहीं, नहीं तो जाना ही नहीं, बात खत्म हो गई। हम अपने युवावस्था में राजनीति में भी गए थे। हमारा परिवार ऐसा था कि राजनीति में प्रतिष्ठित परिवार था, हमारी भी रुचि जग गई थी थोड़ी। देखा हमने कि रुचि जग गई है, नवयुवा थे हम, पढ़ते भी थे और राजनीति में गए और बड़ी बड़ी सभाएं लेने लगे, बड़ा बड़ा कुछ करने लग गए। उसके बाद में जो है ऐसा कुछ हुआ, अब उन्हें तो चाहिए होता है ना ऊपर वालों को, कह रहे इतना यंग लड़का है, वोटिंग का पावर नहीं है इसके पास में, बढ़िया राजनीति इसकी चल रही है। अभी हमें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था, पढ़ते थे। और जो है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों की सभा में 1-1.5 घंटे भाषण दिया करते थे, लोग बंद के सुनते थे। तो जो नेता थे बड़े खुश थे, पब्लिक प्रभावित होती थी कि बच्चा जो है, यंग बच्चा है अभी, और इतना बढ़िया भाषण दे रहा है या बोल रहा है, इतने अच्छे तर्क से समझा रहा है, क्या मोटिवेशन है, क्या बातें हैं। तो लोग प्रभावित होते थे और वोट जो है डाइवर्ट हो जाते थे। तो फिर जो है हमें कुछ समय बाद में चुनाव संचालक बना दिया गया किसी बड़े इलेक्शन में, चुनाव संचालक। फिर हमें लगा कि क्या करना चाहिए, साधना भी चलती रहती थी और हमें दिख भी रहा था कि आकर्षण है, आकर्षण के बीज हैं, उस फैमिली में पले जहाँ मिनिस्टर्स और ये सब आते जाते रहते हैं। ऐसे लोग भी आए जो बाद में प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, वो लोग, उनका भी घर में आना जाना था। तो वो बीज तो थे, अब उनकी निर्जरा तो करनी थी। तो हम जो है चुनाव संचालक का ऑफर हुआ, हमने पद ले लिया और इतनी धूप के वो पॉलिटिक्स करी, चुनाव पूरा निपटाया। देखकर लोग हतप्रत हो गए कि इतनी मेहनत। हम रात को 11-12 बजे फील्ड से आते थे, आने के बाद में हम मीटिंग लेते थे, रात को 12 बजे रात को मीटिंग लेते थे, और जो है सुबह 6 बजे हम फील्ड में निकल जाते थे। और उस बीच में फिर चुनाव संचालन की जो सारी गंदगियां हैं वो हमने देखी। वह देखने के बाद में ठीक से हम उससे वापस नहीं हुए, जो दायित्व लिया था, चुनाव पूरा निपटाया, निपटाने के बाद वापस हुए, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए। हुआ, उसके बाद में जो बैठक हुई, उस बैठक में सारी बातें हुई। उसके बाद वही हमने घोषणा करी कि ये हमारा जो राजनीतिक करियर यहाँ समाप्त होता है, हम जिसके लिए आए थे वह हमारा हो गया। बोले नहीं, क्या है के लिए हो गया, अब आपको कोई बड़ी पोस्ट दी जा रही है। मैं कहा नहीं 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 नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम कुछ और लेने आए थे, हम लर्निंग लेने आए थे। हमारे भीतर आकर्षण था, परिवार में थे इस कारण, और भी पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ बचा होगा अंश, और जिस परिवार में पले बड़े वहां जो बीज डले तो आकर्षण था। आकर्षण वो था तो उस आकर्षण को ठीक से जी के देखा जाएगा कि क्या इससे वह कुछ मिलेगा। एक घटना घटी, उसी बीच में एक राजनीतिज्ञ थे, उनके साथ हम बैठे हुए थे।
तो ऐसे बात चली, तो फादर जो है वो उनका जन सेवा का भी कुछ चलता रहता था। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा स्कूल नहीं था उस ज़माने में। उस ज़माने में उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कूल जो है गांव में खोला। इस हिसाब से खोला कि गरीब बच्चे भी पढ़ सके और एकदम मिनिमम फीस में कैसे उनका हो जाए। उसमें भी 25% लोगों से फीस नहीं लेनी। मतलब एक बच्चा शुरू में आए और 5th क्लास पास करके चला जाए पूरा, और पूरी पढ़ाई का अच्छे से उनका हो जाए, और बाद में उसका गार्जियन जो 500 रुपये दे दे 7 क्लास पढ़ने के बाद में, KG1 KG2 से 5वीं पढ़ने के बाद में 500 रुपये वह कंट्रीब्यूट कर दे, यदि उसके पास क्षमता है तो। नहीं है तो कोई बात। और ऐसा उनका था। और वो राजनेता से बात चल रही थी तो उन्होंने कहा, हाँ राजनीति मतलब ये जो स्कूल जो है, स्कूल का काम भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत लोग आते हैं, इसमें भी बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए। वो बात जो है एकदम क्लिक कर गई, इसमें भी बहुत लोग आते हैं। मतलब कुछ ऐसा करना है जिसमें बहुत लोग आते हैं। स्कूल वाला काम करने से, राजनीति की क्या बोल रहे, राजनीति करते तो हमारे पास बहुत लोग आते हैं, स्कूल का भी कई कुछ करते हैं तो बहुत लोग आते हैं, गार्जियंस आते हैं, ये आते हैं, मतलब बहुत लोग जुड़ते हैं, आते हैं। तो बहुत लोग आते हैं तो कौन लोग आते हैं, राजनीति करते हैं तो कौन लोग आते हैं, है ना? वह लोग जो आते हैं वो क्या दे के जाते हैं, वो आपको कुछ दे के जाएंगे ना, इंटरेक्शन करेंगे तो कुछ दे के जाएंगे ना। वह इंटरेक्शन आपको कहाँ लेके जाएगा, वो आपको लेके कहाँ जाएगा? भगवान बुद्ध ने कहा संसर्ग मैत्री किनसे होनी चाहिए? उत्तम पुरुष से। 3 कैटेगरी होती है, निम्न पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। निम्न पुरुषों से दूर रहना चाहिए। निम्न पुरुष का क्या मतलब? जो हे हैं ऐसा नहीं। निम्न पुरुष का अर्थ है तुम साधक हो और इनके जीवन में यदि साधना नहीं है और वो तुम्हारे इंटरेक्शन में आ रहा है तो तुम्हारे लिए निम्न पुरुष है। वो अपनी जगह जैसा है वो सही है, हम नहीं कहते कि वो अपने तल पे निम्न है, हमारी साधना के हिसाब से वह निम्न पुरुष है। एक मध्यम पुरुष है जिसकी बातें जो हैं बिल्कुल सांसारिक या इधर या इस किस्म की नहीं है, सहज है, सिर्फ व्यवहारिक सत्य की हल्की फुल्की बातें जितनी जरूरी है उतना ही करता है, थोड़ा बहुत साधना की जिज्ञासा वगैरह भी है। मध्यम पुरुष है तो उससे व्यवहारिक सत्य के लिए हल्के फुल्के संबंध हो सकते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष जो इधर उधर की बातों में अभिरुचि उसकी होती ही नहीं है, उसकी अभिरुचि जो साधना में ही होती है और सम्यक साधना में होती है, उसको सम्यक साधना की समझ भी है, उसको सम्यक साधना की समझ भी है। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के साथ में मैत्री होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। और एक होता है कल्याण मित्र, तो कल्याण मित्र का संग साथ मिल जाए तो सौभाग्य। बुद्ध पुरुषों का, संतों का संग साथ मिल जाए तो सौभाग्य। तो क्या आकर्षण है, किन्हें पूजोगे तुम? यह देखना है कि तुम जिनके संसर्ग में रहोगे वैसे होने लगोगे। पूजने का अर्थ क्या है? तुम जिनके संसर्ग में रहोगे वैसे होने लगोगे। मैत्री बनाती और मैत्री बिगाड़ती, ये शब्द तो सुना होगा ना। दोस्ती बनाती भी और बिगाड़ती भी है। तो दोस्त कैसे होने चाहिए, मतलब संसर्ग कैसा होना चाहिए? संसर्ग के प्रति साधक को बहुत जागरूक होना चाहिए, बहुत जागरूक होना चाहिए। किन संसर्ग में तुम बैठते हो? परिस्थिति और भूमिका के हिसाब से रहोगे तो सब किस हिसाब से रहना हो? अभिनय पूर्वक रहना, अभिनय पूर्वक रहना, और उतना ही रहना जहाँ तक अपनी वह परिस्थिति और भूमिका के लिए जरूरी है। उससे आगे बात बढ़ती हो तो उन बातों को काट देना, कोशिश करना कि वो बात लंबी न खींचे, बात को समाप्त कर देना, और जागरूक रहना कि उसका दिया हुआ गार्बेज भीतर ना आए, और कुछ गार्बेज परोसे तो हमारे भीतर ना आए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है? खूब गार्बेज परोसा जा रहा है और खूब गार्बेज खाया जा रहा है। अब गार्बेज खाओगे तो पेट फूलेगा, बड़े बड़े पेट लेके घूम रहे हो, है ना, और गार्बेज भरा हुआ है, खा तो रहे हो, निकाल नहीं रहे हो। फिर निकालने के लिए ढूंढते हो। अब निकालने के लिए किसी के पास जाओगे,
राजनीति का गार्बेज किसी के पास निकालने जाओगे तो जितना निकालोगे ना उतना सामने वाला भी निकाल रहा है, एक्सचेंज होता है, खत्म नहीं होता। वह भी तो देगा गार्बेज, है ना। तो थोड़ा एक्सचेंज कर लोगे, तुम्हारी वोमिट जो है उसके अंदर जाएगी, उसकी वोमिट तुम्हारे भीतर आएगी, एक दूसरे के ऊपर उल्टियां करोगे, एक्सचेंज हो जाएगा। ऐसा ही है ना, खत्म नहीं होगा पेट, बल्कि उतना ही बड़ा रहेगा और बड़ा हो जाएगा। कौन से पेट की बात करें? अवचेतन मन, है ना, सबकॉन्शियस माइंड। तो गार्बेज खूब परोसा जा रहा है, खूब खाया जा रहा है। तो ऐसा गार्बेज जो है उससे सावधान रहना कि क्या गार्बेज है। विवेक यही है ना, साधक पहचानेगा ना कि क्या चीज लूं और क्या चीज न लूं। एक कथा आती है ना कि बुद्ध के पास कोई गया और उसने खूब गालियां दी, है ना। भिक्षु बैठे थे, उन्हें बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। तो बाद में भगवान कहते हैं उनसे कि तुम्हें कुछ और कहना तो नहीं, और कुछ कहना है तो कह डालो। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर इतनी गालियां दी और समझ में नहीं आता, कुछ और कहा और फिर उसको उठ के चला गया। तो किसी भिक्षु ने पूछा कि इतना कुछ उसने कहा, व्यर्थ कहा, झूठा कहा, आप सुनते रहे, बहुत तर्क से कहा, लेकिन वो झूठ तो था और आप सुनते रहे। बोले उसने गालियां दी लेकिन मैंने ली नहीं, उसने दी लेकिन मैंने ली नहीं। अब तुम ये बताओ कि गालियां किसके पास है? मैंने तो ली नहीं। बोले हाँ, उसी के पास है। फिर तो आपने ली नहीं तो जिसकी चीज उसी के पास रह गई। तो ऐसा कुछ होता है। तो व्यवहारिक सत्य में कई बार कई चीजें दी जाती हैं, देने वाला दे रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको लेना ही नहीं, वह कला सीखनी है कि हमें लेना नहीं है। इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ भीतर चले जाते हैं, क्योंकि राइट प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते नहीं आती है। तो राइट प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करोगे, वह अवस्था क्रिएट करोगे तो वह भीतर जाएंगे भी नहीं। एक तो बचना भी चाहिए, उपेक्षा। यह उपेक्षा शब्द सुना है ना, उपनिषदों में आता है ना शब्द, बहुत सारी चीज़ों में एक यह भी शब्द आता है ना, साधनात्मक शब्दों में आता है। साधक को क्या क्या किन किन गुणों का पालन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसमें उपेक्षा शब्द भी आता है। उपेक्षा, व्यर्थ की चीज़ों की उपेक्षा करना। वो कोई दे तो भीतर लेना नहीं, कोशिश करना कि वो दे ही ना पाए, और दे तो लेना नहीं, और देने के उसके प्रयास में सहयोग नहीं करना, उन परिस्थिति से हटने की कोशिश करना, और न भी हट पाओ तो उसे लेना नहीं। वो अपनी चीजों को जी रहा है ना, अपनी वोमिटिंग करने आ रहा है, अपनी वोमिटिंग को करता है, हमें नहीं लेनी, हमें अपने भीतर कुछ नहीं लेना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ले लें। शैली मोदी जी का सवाल है, स्वामी जी प्रणाम। हालांकि अंतर मन में आत्मबोध और मुक्ति की आकांक्षा बहुत तीव्र है, मगर कई बार सांसारिक इच्छाएं बहुत जोर मारती है, मन अशांत और बेचैन हो जाता है। क्या करूं कि आत्मबोध की तरफ उठे कदम सिर्फ उसी राह पर चले? दो चीजें हैं, द्वंद्व है। आत्मबोध का भी आकर्षण है कि आत्मबोध घटे, और संसार का भी आकर्षण है। द्वंद्व तो रहेगा ही ना। द्वंद्व है तो तुम हो, द्वंद्वों के जोड़ से तुम हो, लेकिन इन द्वंद्वों के बीच में ही लर्निंग है, बात तो वहीं आती है ना। संसार का भी आकर्षण है, आत्मबोध का भी आकर्षण है। संसार का आकर्षण है मतलब भीतर अभी उससे रिलेटेड पैटर्न और संस्कार मौजूद हैं, मतलब क्लिनजिंग की जरूरत है। क्लिनजिंग की जरूरत है ना। तो क्लिनजिंग की जरूरत है तो क्लिनजिंग को करो।
एक तरीका यह है कि यदि आकर्षण जरूरत से ज़्यादा है तो वहाँ क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है ना। किसी चीज़ का आकर्षण बहुत ज़्यादा है तो क्लिनजिंग वहाँ काम करेगी क्या? करेगी, अनिश्चितता करेगी। क्लिनजिंग होनी चाहिए। उसको जाकर के फिर जो है उसकी व्यर्थता को भोगना पड़ेगा, उसकी व्यर्थता को जाकर के भोगना पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन साधना साथ में बनी रहेगी तो उसके भोगने का जो ड्यूरेशन है, एक तो है कि उसको धीरे धीरे लगे रहोगे, सालों लगेगा। एक तीव्रता से भोगोगे तो सालों की जगह कुछ महीने लगेंगे, और साधना के साथ साथ उसे भोगे तो महीनों के बजाय हफ्ते या दिनों में काम बन जाएगा। तो यदि बहुत ज़्यादा आकर्षण है तो उसे जाके भोग लेना, भोग कर मुक्ति होगी। लेकिन भोग कर मुक्ति कैसे होती है? सिर्फ भोगने से मुक्ति हो जाती है क्या? नहीं। भोगना कैसे है? जागरूकता से, अवेयरनेस से, अवेयरनेस के साथ उसे भोगना है। कि इसमें भीतर यह है कि यह जो भोगा जाएगा इसमें कुछ सार है, भोगने से कुछ सार मिलेगा, सार्थक मिलेगा। जो सार का क्या अर्थ होता है? जो हमेशा साथ में रहेगा। सांसारिक आकर्षण है, यह आकर्षण यह पूरा होगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो हमेशा के लिए मेरी संपत्ति हो जाएगी। ये आकर्षण यही तो है ना। गहन आकर्षण क्या है? कि इसमें मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो कि सदा के लिए मिल जाएगा। तो जो है होश के साथ भोगोगे और वह चीज को देखोगे और जानते रहोगे कि क्या यह चीज सदा साथ में रहेगी और यह क्या सदा सार्थक है। जो सुख आज सुख देता है कल भी सुख देगी, वह परिस्थिति जरूरी है क्या? उब जाओगे ना। उच्च लोक के देवता भी तो उब जाते हैं ना। वहां सब गहन सुख हैं, महासुख हैं, उन महासुखों से भी तो उब जाते हैं ना। तो जिन्हें तुम सार्थक समझ रहे हो, जिसे तुम सार तत्व समझ रहे हो, वह सार तत्व सदा सार तत्व की तरह कायम रहेगा। आज जो तुम्हें लाभ दे रहा है वो हमेशा वैसा ही लाभ देगा, वही लाभ देगा, वही सुख देगा। सजग रहना, सजग रहना। संसार के आकर्षण हैं तो अभी जो है उन आकर्षणों को विदा करने के लिए जीवन है। तभी इस मिस्ट्री स्कूल में तुम आए हो, तभी तुम इन मिस्ट्री स्कूल में आए हो। और लर्निंग क्या है? यह जान लेना कि यह जो आकर्षण है इससे जो पाया जाता है वो पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। इस संसार में उन आकर्षणों को यदि पा भी लिया गया तो भी कुछ पाया नहीं जाता है ना। पाकर भी यहां कुछ नहीं पाया जाता है, पाकर भी यहां कुछ भी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न ले लें। किरण जी का सवाल है, यदि सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है तो फिर किसके संबंध में कहा गया है नेति नेति? जब संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो यह शरीर भी ब्रह्म का ही एक रूप है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यह अलग बात हो जाती है। फिर से एक बार पढ़ो इस प्रश्न को और आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं, फ्रंटियर मेल की तरह मत पढ़ो। यदि सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है तो फिर किसके संबंध में कहा गया है नेति नेति? जब संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो यह शरीर भी ब्रह्म का ही एक रूप है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म आत्मा हूँ,
यह अलग बात हो जाती है। अब ये नेति नेति जो है इसका क्या अर्थ है? अब सब कुछ वही है, सब कुछ वही है ना, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर नेति नेति क्या? जब शरीर भी परमात्मा है तो मैं शरीर नहीं हूं, इसकी क्या जरूरत है? मैं जो है मन नहीं हूं, विचार नहीं हूं, अरे सब कुछ परमात्मा ही है ना, क्या जरूरत है सबकी? मैं आत्मा नहीं हूं, क्या जरूरत है? वो भी तो परमात्मा का ही रूप है ना, अंश है ना, क्या जरूरत है सबकी? पागलपन वाली बात हो गई ना। अरे सब तो परमात्मा ही है, सब तो परमात्मा ही है ना, मैं शरीर नहीं, उसकी क्या जरूरत है? मैं शरीर नहीं, अरे परमात्मा कण कण में राम है, कण कण परमात्मा है, कण कण ही राम है, कण कण में राम नहीं, कण कण ही राम नहीं, राम है तो शरीर भी राम है। ये कौन सी साधना है कि मैं शरीर नहीं हूं, नेति, मैं विचार नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, क्या जरूरत है? सब कोई जरूरत है इसकी? आपकी नहीं है ना जरूरत, तो मुक्त हो अभी और यहीं, ठीक है ना। अब से साधना खत्म, कोई भी साधना नहीं करेगा, देखो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, है ना। हर कण कण में राम नहीं, कण कण राम है, ये शरीर भी वही है, राम है, मन भी, विचार भी वही, तो किसी चीज, किसी विधि की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है किसी विधि की? है कोई विधि की जरूरत? आपसे कोई विधि नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। जनक हो गए? अरे भाई बात पूरी हो गई ना, अब ये ज्ञान को उपलब्ध हो गए कि नहीं हो गए? जनक हो कि नहीं है? कितने जनक हुए यहां पर? तुम कौन हो? परमात्मा हो सचमुच? नहीं नहीं, मैं तो रेशमा हूं, बेंगलोर वाली, मैं हूं, है ना, अभी भीतर बना हुआ है ना, अभी विसर्जित नहीं हुआ ना। शरीर के साथ तादाद में जरूरत से ज्यादा है ना। अभी किसको जी रहे हो कि मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं या फलाना हूं, अभी तो इसे जी रहे हो ना, तो पहले से तोड़ना पड़ेगा ना। या मैं हूं और या मैं नहीं हूं, इसको जी रहे हो ना, कि यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, या मैं नहीं हूं, या मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं, यह मैं हूं, अभी इसको जी रहे हो ना। अब जो है कल्पना करोगे कि नहीं नहीं सब एक ही है, तो कल्पना से मुक्ति होगी क्या? हाइपोथेसिस से मुक्ति होगी क्या? पहले जहां फंसे हो उससे तो खोलना पड़ेगा ना, कि मैं शरीर हूं, या मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं नाम रूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं फलाना हूं है, जो भी जहां जहां बंधन है, बंधनों को पहले खोलना पड़ेगा ना। खोलने के बाद क्या हो जाओगे? अनंत असीम निर्गुण निराकार निश्चल तत्व, अडोल अचल, है ना, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो वहां जाने के बाद क्या होगा? वहां जाने के बाद वहां इनबिल्ट है सब कुछ, वहां सब कुछ इनबिल्ट है। वहां ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि यह भी मैं हूं, सृष्टि भी मैं हूं, या मनुष्य भी मैं हूं, ऐसा कोई शब्द भाषा नहीं होती। वहां इनबिल्ट वह विजडम है, शिव तत्व में इनबिल्ट वह विजडम है कि यह मेरे होने का ढंग है। वहां अलग से कुछ कोई मीमांसा है उसकी जरूरत नहीं कि हाँ यह भी मैं हूं, हाँ यह भी मैं हूं, यह भी हूं, तो अनंत है। कब तक गिनती लगाते रहोगे कि यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी हूं? वहां तो गिनती खत्म ही नहीं होती। बोले वो क्या करता है शिव तत्व? तो बोले गिनती करता है, बोलता रहता है कि यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, है ना, क्योंकि वो कभी खत्म होने वाला है नहीं। ऐसा कुछ है क्या? इनबिल्ट है उसमें, उसके होने का ढंग है। तो शिव तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो उसके बाद में सब एक ही है, वह स्वभावता है। उसके लिए फिर किसी विधि की जरूरत नहीं है, या फिर उसके लिए फिर किसी किताब या भाषण की जरूरत नहीं है, किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं कि यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं। जब तक कह रहे हो ना कि यह मैं हूं, या मैं हूं, या मैं हूं, तब तक जानते रहना कि बात अभी बनी नहीं है। अभी तो नेति नेति काम करेगी कि जहां कहां फंसे हो, मैं यहां फंसा हूं, इसके फंसने के कारण मैं हूं, इन फंसावटों का जोड़ मैं हूं, यह मैं नहीं हूं। जब मैं नहीं हूं
तो मैं हट जाएगा तो हूँ बचेगा। ये हूँ भी नहीं, मैं और हूँ ये भी नहीं, तो है भी कहीं फंसावट है। इसके लिए बहुत विजडम की जरूरत पड़ेगी। है और वह है भी विसर्जित होगा तब जो है शिव तत्व है और उसमें सब कुछ समाया हुआ है। शिव तत्व में जानने वाला और जाना जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो होता ही नहीं है, वहाँ टूटा ही नहीं है, वहाँ कुछ टूटा ही नहीं है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, उस शिव तत्व से चीज़ें बनी हैं ऐसा नहीं, वह उसके होने का ढंग है। सृष्टि उसके होने का ढंग है, टूटा है ही नहीं। और वहाँ जा कर के वही किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है कि अरे मैं तो शिव तत्व, मैं तो टूटा हूँ नहीं, मैं सब यही हूँ, ऐसा नहीं। उसमें विजडम इंक्लूडेड है, वो होने का ढंग है उसका, विजडम भी उसके होने का ढंग। शिव तत्व ही विजडम है, विजडम ही शिव तत्व है। और जो प्योर विजडम है वो शिव तत्व है, शिव तत्व ही विजडम है, शिव तत्व ही सृष्टि है, सृष्टि ही शिव तत्व है। ये वहाँ जाकर के बात बनेगी, अलग अलग कुछ नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सब हो रहा है और मैं जान रहा हूँ। इसलिए हम कह रहे हैं इसको दो कैटेगरी से मत बनाओ कि एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना, एंड एफर्टलेस नोइंग। कोई एंड वेंड नहीं है बीच में, दो प्रक्रियाएं नहीं है। सब हो रहा है में इनबिल्ट है जानना, हो रहा है और उसी में ही जाना जा रहा है, होते होते ही जाना जा रहा है। जिस दिन ये बात सद गई ना, शिव तत्व हो जाओगे। मतलब शिव तत्व मतलब सब हो रहा है और जाना जा रहा है, अलग से नहीं जाना जा रहा, तो वही शिव तत्व है। हाँ, दूसरा बच्चा ही नहीं ना, हो रहा है उसके होने का ढंग, और जानना भी हुई, वो जानना उसमें समाहित है, अलग से जानना नहीं। भाई खुद ही हम हो रहे हैं ना अभी, मतलब दो हैं, किसी ये हो रहा है जाना जा रहा है, मतलब द्वैत है। हो रहा में इनबिल्ट है जानना, एफर्टलेस नोइंग है, मतलब अब द्वैत नहीं बचा, अब द्वैत नहीं बचा, अब डुअलिटी नहीं बची, अब डुअलिटी नहीं बची। इसलिए महामंत्र हम दे चुके हैं। ये महामंत्र मतलब अंतिम मुक्ति तक साथ देंगे। सब हो रहा है और उसमें इनबिल्ट है कि जानना भी हो रहा है। ठीक है ना? किसी और का प्रश्न नहीं उठाया ना अभी तक? कि उठाए तो पूछो, फटाफट पूछो, गैप क्यों दे रहे हो? गुरुजी मुझे ये पूछना था हाँ। कि कभी जब सदगुरु के आप्तवचन चलते हैं सेशन में, तो कभी कोई तंद्रा में होता है, कभी कभी विचारों में बह जाता है, लेकिन आपके कन्वर्सेशन में सुना है कि वो कहीं जा रहा है, मतलब वो आप्तवचन, वो वाणी कहीं जा रही है और वो बाद में खिलावट अनफोल्ड होगी, तो वो कहाँ जा रही है और वो कहाँ से आ रही है? मेरा ये वो आप्त वचन जो सदगुरुओं से निकलते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। देखो वो तो आ वहीं से रहे, उसके होने का ढंग है ना। दला है, ये दला है। दला के तहत जो है विकार भी चल रहे हैं, है ना, फसावट भी चल रही है और फसावट को खोलने का ढंग भी चल रहा है। ठीक है ना? इसी से खेल चलेगा ना। सिर्फ फसावट ही फसावट होती रहेगी तो खेल कैसे चलेगा? तो फसावट भी चल रही है, उलझन भी चल रही है और सुलझन भी चल रही है। एक उलझन वाली चीजें भी चल रही हैं और सुलझन वाली चीजें भी चल रही हैं। उलझन वाली चीजें कैसी हैं, कहाँ हैं? सब जगह व्याप्त हैं, पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। भाई उलझन से ही तो सृष्टि बनी है ना। सृष्टि बनी कैसी? उलझन से बनी है ना। अब एक सीधा ही सीधा धागा हो तो सृष्टि बनेगी क्या? धागा कपड़ा बनेगा क्या? उन धागों को ताना बाना करोगे, आड़ा टेढ़ा करके उलझाओगे। ताना बाना ने उलझाने की प्रक्रिया है ना, तब तो कपड़ा बनता है ना। अलग अलग ताने बाने अलग अलग तरीके से उलझाओगे, अलग अलग किस्म की चीजें बनती रहेंगी। ठीक है ना? तो वह जो है उलझन वाली प्रक्रिया भी चल रही है, सुलझन वाली प्रक्रिया भी चल रही है, तभी वो बैलेंस है। यहाँ सब कुछ बैलेंस है, याद रखना। एवरीथिंग इज बैलेंस, सब कुछ बैलेंस में है, राइट बैलेंस में है। तो जितनी बेहोशी बढ़ेगी, जितनी उलझन बढ़ेगी, उतने गहरे आप्तवचन आएंगे उसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर परम न्याय है, द लॉ यानी परम न्याय है।
तुम यदि किसी मलेरिया बेल्ट में हो ना, तो वहाँ के घास पात में पक्का तुम मान के चलना कि वह जड़ी बूटी है, वह जड़ी बूटी वहाँ पर मौजूद है जिसमें काम करेगी। ये जो एमपी का कुछ बेल्ट है और छत्तीसगढ़ का कुछ बेल्ट है, जहाँ जो मलेरिया बेल्ट कहलाता है, और वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है। वहाँ पर हमने उदाहरण पहले भी दिया है कि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लिए स्पेशल लॉ लगाती है, हर गांव में एक मलेरिया वर्कर रखती है, हर गांव में, और वहाँ पर स्पेशल उसकी जांचें होती रहती हैं, और उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। वहाँ के लिए कुछ वाइट पेपर, श्वेत पत्र वहाँ के लिए वो उसके हेल्थ से रिलेटेड जारी रहता है, और वहाँ पर लोग जो है इधर उधर की दवाएं खाती, जबकि वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, उन्हें खा ले वो ठीक हो जाएगा। चिरायता सुना होगा ना, कालमेघ और उसकी दवा है, और बिल्कुल जैसे घास पात कचरा होता है ना, वैसे खूब होती है वहाँ पे, खूब होती। वहाँ से निकल करके जो है ना ट्रकों में भर भर के हजारों लाखों ट्रक दुनिया में जाती है, और वहाँ के लोग जो है मेडिकल स्टोर से दवा खरीद के खाते हैं, जबकि जड़ी बूटी वहीं उगी रहती है। तो यहाँ पर जो है उलझन सुलझन सब साथ में चलती है, सब सुसंयोजित है, उलझन और सुलझन साथ में चलती है। उलझे हो ना, तो जिस प्रकार की उलझन है उस प्रकार की सुलझन है। तुम जिस प्रकार की गहरी उलझनों में फंस गए हो, तो सुलझन भी बड़ी अच्छी वाली मिलेगी। सदगुरु अपने आप आते रहेंगे। सदगुरु क्या है? वो बैलेंस है ना, वो बैलेंस है ना, अस्तित्व तो एक बैलेंस है ना। सदगुरु को क्या जरूरत है? क्यों सृष्टि सदगुरु बनाती है? बस उस बैलेंस के लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ बैलेंस है, तभी तो लीला चलेगी, तभी तो खेल चलेगा ना। उलझने गहरी हो जाएंगे तो चेतना का तल ऊंचा उठ जाएगा। ज्यादा गहरी उलझने, ज्यादा गहरे आप तो वचन जो से सुलझाएंगे। ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी ना उलझन में। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? ज्यादा उलझन, बहुत ज्यादा तानों बानों से किसी चीज को मैनेज करना। ज्यादा ताना बानों से ज्यादा इफिशियंसी से काम होता है ना, है ना। मैट्रिक्स ज्यादा इफिशियंस हो जाएंगे ना, मैट्रिक्स भी तो इफिशियंस हो जाएंगे ना, ज्यादा कारगर होने लगेंगे ना, है ना। तो उसको तोड़ने के लिए आप तो वचन भी वैसे हो जाएंगे ना, उनकी क्वालिटीज भी हाई हो जाएंगी ना। आते कहाँ से? वहीं से आते हैं। जाएंगे कहाँ? वो जहाँ जाएंगे उलझन जो है सुलझ जाएगी, बचेगा क्या? वही बचेगा, वहीं जाएंगे, है ना। ये जो सरवाइव करते रहेंगे आप तो वचन, जैसे उलझने सरवाइव करती रहती हैं, जैसे इन्फ्लुएंसेस सरवाइव करते रहते हैं, चलते रहते हैं ना, इन्फ्लुएंसेस चलते रहते हैं ना, तो ऐसे आप तो वचन भी चलते रहेंगे। वह जो है उन्हें क्लीन भी करते चलेंगे, मैनेज भी करते चलेंगे। सिर्फ उलझन ही उलझन होते रहेगी, सुलझन का कोई सिस्टम बनेगा नहीं, तो इम्बैलेंस हो गया ना। इम्बैलेंस कुछ है ही नहीं, है ना। आते वहीं से, आप तो वचन वहीं से आते हैं। मैं यह कह रहा हूं तो इसमें मत जाना, मैं वह कुछ नहीं होता, यह निमित्त है। कोई मैं कह रहा है ऐसा नहीं है, ये एक निमित्त है, वहीं से आ रहे हैं। ये जो है एक व्यवहारिक सत्य पे कहते हैं कि हमने कुछ महामंत्र दिए, हमने दिए का क्या मतलब होता है? वो एक भाषा है, कहने की बात है, कोई हमने दिए वाली बात नहीं है। वे वहीं से आ रहे हैं, कोई हमने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। सदगुरु की सीट पर कोई बैठा नहीं होता, खाली होती है। आंखों का दोष है, आंखें आंज लो, आंखें देख लो। सतगुरु की सीट पर खाली, वहाँ खाली होती है, वहाँ कुछ होता नहीं है। जिस दिन आंखें ठीक हो जाएगी, देखोगे कि सतगुरु की सीट है ना, वहाँ पर कुछ डिविनिटी है, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। सीट पर कुछ डिविनिटी है, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं, सीट खाली। तुम आकार को देख पाते हो वहाँ पर, तो अभी साधना को और बढ़ाओ। व्यासपीठ पर तुम आकार को देख पा रहे हो, तो अपनी साधना को ग्रो करो। सीट वहाँ खाली है, ठीक है ना। तो आप तो वचन उस खालीपन से आते हैं। खालीपन यानी अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। कितने निर्गुण निराकार है? हर शहर में एक निर्गुण निराकार होता है, अनंत असीम होता है। हाँ, इन्फिनिटी सब जगह अलग अलग होती है, क्यों हो सकती है?
बहुत सारी इन्फिनिटीज़ हैं, हो सकता है। इन्फिनिटी दो हो सकती हैं क्या? अनंतता एक ही होगी। वहीं से आते हैं, और कहाँ से आएंगे? जितने भी आप्तवचन हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वहीं से आते हैं। सब हो रहा है, हुए हैं और होंगे, ये भाषागत बातें हैं। सिर्फ हो रहा है, ये सही समझ की बात क्या है कि आप्तवचन भी हो रहे हैं। सृष्टि हो रही है तो आप्तवचन भी हो रहे हैं। सृष्टि के होने के नियम में है, उसके होने का ढंग है। कोई भूतकाल में हुए हैं, भविष्य में होंगे, अभी होंगे, ये तो एक हिप्नोटिज्म की बात है। सारे आप्तवचन एक साथ होते हैं, एक साथ हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग नहीं है। अब तुम अपनी रिलेटिविटी में देखोगे, इतने साल पहले हुआ, ये बाद में हुआ, जियो। जब पहुंचोगे तब पता चलेगा कि तुम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, हम सब एक साथ मुक्त होते हैं, अलग अलग मुक्त नहीं होते, आगे पीछे मुक्त नहीं होते। समझने में टेढ़ा है, बस डाल दी है बात भीतर, कभी ना कभी समझ में आएगी। कोई आगे पीछे मुक्त नहीं होता। एक साथ जन्मे हो और एक साथ मुक्त होगे। सब एक साथ जन्मे हैं, सारे सेपरेशन, और एक साथ ही विड्रा होते हैं, अलग अलग विड्रा नहीं होते। तुम अपने हिप्नोटिज्म को जीते रहो। तुमने टाइम इल्यूजन पैदा किया, तुम खींच रहे हो। खींच भी रहे हो तो किसको खींच रहे हो? इल्यूजन को खींच रहे हो ना, सत्य को थोड़ी ना खींच रहे हो। इल्यूजन जब विदा होगा तो पता चलेगा तो खींचा ही नहीं था, खींचा ही नहीं था ना, तुम इल्यूजन को खींच रहे हो ना। तब पता चलेगा तुमने खींच कर भी कुछ नहीं खींचा, आप खींच पाए तो समय जैसा तो कुछ था ही नहीं, तो आगे पीछे का सवाल ही नहीं है ना। सब हो रहा है तो मुक्ति हो रही है, एक साथ हो रही है, सब एक साथ मुक्त हो रहे हैं। वह भी एक प्ले है, वह भी एक खेल का हिस्सा है, ठीक है ना। कुछ और बचा उसमें? वो जो अनफोल्ड होता है, मतलब हम सेशन में कभी तंद्रा में होते हैं, पर बाद में वो अनफोल्ड तो बराबर होता है। देखो, बीज ये बोए जाते हैं ना, हाँ। तो बीज जो बोए जाते हैं, तंद्रा में हो बीज बो दिए जाते हैं, अनफोल्ड तो होंगे ही ना। बीज तो फेंके जाते हैं, इनका काम क्या है कि बीज फेंकना है ना। ये बीज जो है आज नहीं कल अनफोल्ड तो होगा। तुम सोचोगे कि हमें समझ में नहीं आया, सिर से निकल गया ना, बीज तो पड़ ही गया, समझ में तो आएगा ही आएगा। अब तुम खींचो कि देर से आया कुछ हो, लेकिन यह बीज तो पड़ गया। इस बीज को तुम खराब नहीं कर सकते, यह बीज तो पड़ गया। इस जन्म नहीं, अगले जन्म ये अनफोल्ड होगा ही होगा। तुम कह रहे हो कि हमें समझ में ही नहीं आया कि एक साथ कैसे मुक्त होंगे। कुछ भी करते रहो, ये समझ में आएगा ही आएगा, बीज तो पड़ गया। जो भी हमने कह दिया तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया। यह फ्लावरिंग में समय लगेगा, क्योंकि तुम समय को जीते हो। कितना समय लगेगा तुम, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम समय को किस ढंग से जीते हो, उतना समय लगेगा। लेकिन यह चीज़ तुम्हें समझ में तो आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हें समझ में ना आए। तुम खींचते रहो समय को, तुम समय का खेल खेलते रहो, है ना। ये तुम्हारी फ्री विल है, आप तो वचन है, ये अनफोल्ड होकर रहेगा। तुम इसे रोक नहीं सकते, असंभव, तुम इसे रोक नहीं सकते, ये अनफोल्ड होकर रहेगा। कितने भी सिर से ऊपर गया तुम बोलते रहो, नहीं हमें कभी समझ में आएगा नहीं, बेकार की बात। समझ में आएगा ही आएगा, नहीं समझ में आएगा, यह आग्रह है। यह आग्रह उतने समय को जन्म दे रहा है, समय को खींच रहा है, समय के इल्यूजन को स्ट्रेच कर रहा है। लेकिन समझ में तो आएगा ही, आना पड़ेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। यह बीज जो है पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फ्लावरिंग होगी, ये फूल बन के खिलेगा ही खिलेगा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें। हाँ, जोर से पूछिए। आपने से बताया मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात की। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं जो साधक नहीं है, लेकिन कभी वो किसी विपत्ति में है, किसी दुख में है और अपन से वो शेयर करते हैं। और उस शेयरिंग में अगर ऐसा हमको लगता है प्रति संवेदन में कि अगर हम ये बोल देंगे तो हमारे संबंध खराब हो सकते हैं, पर चूंकि उसके लिए वो सत्य को बताना जो हमारे अंदर से आ रहा है वो ज़रूरी है,
तो वो बताना चाहिए हमको कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना देखो, चाहिए। प्रतिसंवेदन में तो आप संशय में पढ़ेंगे ही नहीं, प्रतिसंवेदन में तो घट जाएगा जो घटना है, गुणाभाग होगा ही नहीं। आपने प्रतिसंवेदन शब्द का भी प्रयोग किया, जी प्रतिसंवेदन में गुणाभाग नहीं होगा, जो होगा सो निकल जाएगा, उसका क्या परिणाम होना है, परिणाम का मतलब ही नहीं है। तो प्रतिसंवेदन एक ढंग है और कृष्ण का एक ढंग है अभिनय पूर्वक। अभिनय पूर्वक में पहले से ही होश में भरे हुए हो, अभिनय पूर्वक मतलब सजग हो, सजग हो कि ऐसा है, ये अपने ढंग को जी रहा है बंदा, इसको कुछ ऐसा कहेंगे तो इसकी बात बनेगी नहीं, इसको इसके हिसाब से कुछ ऐसी बातें कह दो कि उसका टेम्पररी सॉल्यूशन हो जाए, आगे तो वो अपने ढंग को जिएगा ही, है ना। अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लोगे, सजगता यानी प्रोटेक्शन, तुम सजग हो तो प्रोटेक्ट रहोगे, तो तुम्हारे भीतर जाएगा नहीं। और दूसरी बात, अभिनय तो सजगता में ही संभव है ना, बेहोशी में अभिनय संभव नहीं है, ठीक है ना। और प्रतिसंवेदन में घट रहा है, उसमें तुम्हारी सजगता कम भी है, लेकिन साधना जो घट जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस प्रतिसंवेदन के घटते समय तुम्हारी साधना जाग जाएगी, तुम होश में आ जाओगे और उसे घटता हुआ देखोगे। अभिनय में तुम पूरी तरह से सजग हो और उस परिस्थिति के अनुसार तुम विवेक का प्रयोग कर रहे हो, एज ए टूल तुम विवेक का प्रयोग कर रहे हो। प्रतिसंवेदन में घट रहा है भीतर से, उस घटने के साथ में भीतर के कुछ पैटर्न्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि तुम उस घटने के साथ में तुम सजग हो जाओगे, तुम अलग खड़े हो जाओगे और प्रतिसंवेदन को घटता हुआ देखोगे, तो तुम्हारे भीतर के कुछ पैटर्न्स और प्रतिसंवेदन के घटने में डिसॉल्व हो जाएंगे। उसके परिणाम जो होंगे सो होंगे, वो तो वह भी एक चक्र तो बनेगा, लेकिन सजग रहोगे। गुरुजी, इन स्थितियों में अभिनय नहीं कर पाती मैं अभिनय नहीं कर पाते तो साधना को बढ़ाओ, इंटेंस मेडिटेशन दिए हैं, सजगता को बढ़ाने वाले बहुत सारी विधियां दी हैं। भस्त्रिका वगैरह थोड़ी बढ़ाओ, एक्स्ट्रा भस्त्रिका करो, थोड़ा योगा प्राणायाम करो और इन विधियों इंटेंस मेथड्स में जाओ तो सजगता बढ़ती जाएगी। यही चीज़ कल पेश के लिए भी है, थोड़ा करो, भस्त्रिका बढ़ाओ, योगा प्राणायाम करो, है ना, तो इंटेंस मेथड में फिर जा पाओगे, ठीक है ना। गार्डन में जाओ, घर में नहीं बनता कल पेश को, गार्डन में जाओ ना, सुबह उठते जल्दी हो तो गार्डन में जाओ, ठीक है। और कुछ प्रश्न है तो ये सब आज यहाँ समाप्त करते हैं, मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।